गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों, क्लास 9th है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, चला आ रहा है, लंबा चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर 22 आज होगा। 21 में हम लोगों ने क्वेश्चन 3rd तक देखा था, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3rd तक देखा था। टुडे वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th हैव 6th पार्ट। वी विल स्ट्रेटेजिकली सॉल्व 1 by 1। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन फर्स्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, फिर इसको टेकअप करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 4th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर हैव 3 terms, first term, second term, third term and whole square. Again, this structure have 3 terms, first term, second term, third term and square of all this term. Second structure is it consists 2 plus, that means all are plus, all are plus. ठीक है, हिंदी में इसको ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में 3 टर्म है और ये सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है और इसका स्क्वायर है। बेटा हैव यू सीन एनी आइडेंटिटी, हैव यू सीन एनी आइडेंटिटी विच लुक लाइक? क्या जितना मैंने आइडेंटिटी 7 तक पढ़ाया था उसमें से कोई ऐसी आइडेंटिटी आपने देखा है जो इस तरह का दिखे? तो कोई बच्चा बोला कि हाँ सर मैंने देखा है, ये आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर है और x + y + z का होल स्क्वायर है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो किसी ने कहा कि सर ये उसी तरह का है कि x + y + z का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि हाँ, इसका एक्सपेंशन क्या होता था बेटा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीपल का दोगुना 2xy प्लस इसको तो आपने कर लिया और फिर इसके मल्टीपल का दोगुना 2yz एंड यहाँ पे देखो इसका किया मैंने, इसका किया, यहाँ फिनिश हो गया। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से याद करने का तरीका 2xy + 2yz + zx और स्टार्टिंग से एंड कर लो या फिर यहाँ से यहाँ को पकड़ लो स्टार्ट से। ठीक है बेटा, तो 2zx कहूँ मैं, 2zx कहूँ या xz कहूँ, बात एक ही है। फिर से इसको मल्टीपल किया, फिर इसको किया और फिर फिनिश यहाँ हो गया तो स्टार्ट करके यहाँ पे किया, यही मैंने किया है। तो प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी है और ये कौन सी आइडेंटिटी है कोई बता दे? आइडेंटिटी 5th है। यस, अगर लिख दोते हो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी 5th लिख दोगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो बच्चों ने कहा कि हाँ सर ऐसी आइडेंटिटी हम लोगों ने 5th में देखा था जो 3 टर्म उसमें थे और सारे टर्म पॉजिटिव थे और उसके स्क्वायर था। ठीक है, आप चाहो तो a + b + c का होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे a + b + c आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, 2bc आ जाएगा, 2ca आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ नाउ कंपेयर द क्वेश्चन एंड आइडेंटिटी। नाउ कंपेयर दिस क्वेश्चन एंड आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी क्वेश्चन को कंपेयर किया मैंने। आप देखो ये फर्स्ट टर्म, आप देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट टर्म किसके बराबर है बेटा? x = मैंने देखा x के बराबर है और ये सेकेंड टर्म किसके बराबर? किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ? इससे कंपेयर इसको नहीं कर रहा हूँ, इससे कंपेयर इसको कर रहा हूँ। फिर से वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी टू क्वेश्चन, नॉट कंपेयरिंग बाय क्वेश्चन टू आइडेंटिटी। फिर से हम इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन को कंपेयर कर रहे हैं। तो x की जगह पे मैंने x पाया और y की जगह पे हमने 2y पाया और z की जगह पे क्या पाया बेटा आपने? z की जगह पे 4z पाया, यही आपने पाया। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी 5th वी कैन सॉल्व इट। करना क्या है? अब तो इजी है, जहाँ इसको तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो इस शेप में है, इसमें जहाँ x है वहाँ x लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ 2y लिख देंगे और जहाँ z है वहाँ 4z लिख देंगे। ठीक है बेटा, वी रिप्लेस द x, y एंड z वैल्यू
बाई एक्स 2y 4z रिस्पेक्टिवली का मतलब कि x से x को, y से 2y को और z से 4z को। ठीक है, हम भी करते हैं तो बहुत ईजी हो गया बेटा। चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखना सीखो। ऐसे लिखोगे तो कहीं प्लस माइनस आएगा, सुखी रहोगे। y की जगह पे हम क्या लिख दें बेटा, 2y, तो 2y लिखा मैंने और ये स्क्वायर था हमने भी किया। z की जगह पे क्या लिख देंगे, 4z, और ये स्क्वायर था हम भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 हो गया। x की जगह पे x था, y की जगह पे 2y था, लिख दिया मैंने। नाउ अब इसको 2 हो गया, y की जगह पे 2y है और z की जगह पे क्या था बेटा, 4z। ये ध्यान रखना, z की जगह पे 4z, इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट में लिखना हम सीखेंगे। ठीक है, आइए एक और बच गया हमारा प्लस। और प्लस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ प्लस है प्लस लिखा, प्लस है प्लस लिखा, प्लस है प्लस लिखा। ठीक है, फिर 2x, x की जगह पे x ही है, लिख दिया मैंने x, और x की जगह x हो गया, उसके बाद क्या है बेटा, z है, z की जगह पे 4z। फिर से मैंने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई हिज आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड, वी फाउंड द आइडेंटिटी फिफ्थ विल बी अप्लाइड। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी इज दिस, एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी इज दिस। सेकेंड, we compare from identity, not from question, compare from identity to question, we found or we get x equal to x के इक्वल है, y के इक्वल 2y है, z के इक्वल 4z है, ये हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बेटा, नाउ रिप्लेस दिस वैल्यूज बाई फाइंड वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया, एक्सपेंशन वाले थे। ठीक है बेटा, कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो कुछ करना ही नहीं बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना, इसलिए ब्रैकेट में लिखा, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, आओ इसको क्या करेंगे, 2 क्वांटिटी को मल्टीपल कर लीजिए, ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीपल होता है। एवरीबडी नो x इंटू वाई एक्स वाई और 2 इंटू 2 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4xy प्लस 2 2 4, देखो सारे मल्टीपल है, खोलेंगे इनके बीच में मल्टीपल है, इनके बीच में मल्टीपल है, खोलेंगे तो 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16, तो 16 और y इंटू जेड क्या हो जाएगा बेटा, yz प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 और x इंटू जेड कितना हो जाएगा xz। सोच लो आप, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 4xy 16yz और 8xz, क्या किया मैंने, इसको एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है बेटा, ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो कितना इजी है, कोई सोचना है नहीं सोचना है। यहीं पे मैं सेकेंड पार्ट कर दूं, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्या है, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, आओ बच्चों, यहाँ पे मेरे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। टर्निंग पॉइंट में यू आर नॉट, आई एम नॉट, एक्चुअली में आई एम नॉट टीचिंग यू, मेरे बच्चे तो अपने पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। टर्निंग पॉइंट में ओनली एंड ओनली कन्फ्यूजन दूर किया जाता है विद द सेवरल डायमेंशन और बाय हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। रटने की यहाँ कोई चांसेस नहीं है, रटने के लिए कहीं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है बेटा, आइए अब देखो, आपने कहा कि सर जी ये आइडेंटिटी तो यहाँ लगा दिया, ये माइनस है, तो क्या इस तरह की कोई आइडेंटिटी है जिसमें एक माइनस हो और एक प्लस हो? कोई आइडेंटिटी है? 1 to 7 मैंने आपको बताया है, नहीं। ये आइडेंटिटी बेटा फर्स्ट ही है। कैसे? देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, इसको मैं इक्वल हटा दूं और लिख दूं, क्या लिख दूं, 2x और प्लस ब्रैकेट में माइनस y कर दूं और प्लस z कर दूं। अब जब छोटा ब्रैकेट एक लगा दिए तो अब इसको करली ब्रैकेट में मैंने करके स्क्वायर कर दिया। किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन व्हाट हैपन, एक्चुअली यू रिप्लेस दिस माइनस y
विथ रिप्लेस नहीं किया मैंने, माइनस वाई को एक ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस लिख दिया। इफ़ यू ओपन दिस ब्रैकेट, इफ़ यू रिमूव दिस ब्रैकेट, तो आप क्या पाओगे, इसको जरा सॉल्व करो, 2x ब्रैकेट खोलो, ये प्लस या माइनस से मल्टीपल होकर के माइनस वाई हो जाएगा। देखो यही चीज़ आ गई, यही चीज़ आ गई। हमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास इसके टूल्स नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मुझे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, काम भी बन गया और इनका शेप भी नहीं बिगड़ा। बात समझ आई? तो एक्चुअली में देखो इस पर कौन सी कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसके बीच में प्लस प्लस हो और 1 2 3 टर्म में हो और उसका स्क्वायर हो। सर जी हाँ, जो अभी आपने किया था फिफ्थ आइडेंटिटी वही है। इसका मतलब कि इस पर क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल, ये जेड है, होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आ गई सर जी। तो क्या बात करना है अब तो यही करने हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में। नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू, यू फाइंड, हमने क्या फाइंड किया ये लिखना जरूरी है, इससे गलती नहीं होगी। अब कंपेयर, नाउ कंपेयर दिस आइडेंटिटी, कंपेयर दिस आइडेंटिटी, कंपेयर दिस क्वेश्चन बाय दिस आइडेंटिटी। फिर से कंपेयर दिस क्वेश्चन बाय दिस आइडेंटिटी। व्हाट विल बी फाइंड, क्या फाइंड किया मैंने, x इक्वल टू, पेन चेंज कर दूं मैं, नाउ x इक्वल टू 2x, y इक्वल टू क्या पाया, माइनस वाई। देखो y किसके जगह पे है, माइनस वाई के, ये 2x, z इक्वल टू जेड, नथिंग मोर देन दैट, z इक्वल टू जेड। Now put this finding in place of x, y and z respectively. Respectively मतलब x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू एंड z की जगह पे z की वैल्यू। एनीबडी डाउट? नो बाय। ठीक है ना, अब इसकी जगह पर रख दो बेटा, आपने रख दिया। x की जगह पे मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे x की जगह पर मैंने लिखा, थोड़ा मैं पीछे कर लूँ, ऐसे जगह मिल जाएगा। x की जगह पे 2x और ये होल स्क्वायर है, प्लस y की जगह पे माइनस वाई, तो मैं माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, z की जगह पे z ही है तो z का स्क्वायर लिखा। ये ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो, गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, गलती नहीं होगी। आइए इसके बाद प्लस 2xy, 2 किया, x की जगह पे 2x लिखा, x की जगह पे 2x और y की जगह पे माइनस वाई लिखा, माइनस वाई। नाउ प्लस 2yz, 2y की जगह पे माइनस वाई, y की जगह पे माइनस वाई और z की जगह पे z, प्लस 2xz, 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 2x लिखा मैंने, 2x लिखा, ये 2x है और z की जगह पे z ही था। नाउ ओपन, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई इंटू माइनस वाई, 2 बार माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं। आइए बेटा, आइडेंटिटी के क्वेश्चन में हड़बड़ी में सॉल्व मत करना, गलती हो जाएगी। इतने ब्रैकेट, इतने प्लस माइनस है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए एकदम सिस्टमेटिकली इजी गोइंग चलना है। ठीक है, आओ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मैं भी 4 लिख दूँ। ठीक है बेटा, ये 4 लिखा मैंने, x और माइनस वाई मल्टीपल किया, देखो ये प्लस x है, ये माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस वाई से 4 में मल्टीपल कर देंगे तो ये माइनस कर देगा, है ना, माइनस 4y। अब यहाँ प्लस नहीं लिखूंगा, 2yz हो जाएगा और 2 से करोगे तो माइनस माइनस सबको माइनस कर देगा, माइनस 2yz। ना यहाँ देखिए प्लस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल्स प्लस है। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4xz, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy। ओह ये 4x छूट गया था बेटा, माइनस 4xy, आप लोगों ने सही पकड़ा। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy, किसी कोई डाउट, माइनस 2yz प्लस 4zx, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो कितना इजी है आइडेंटिटी, कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजिकली देखना है कि जिस शेप में क्वेश्चन है उस शेप में
उस शेप में कोई आइडेंटिटी है क्या? क्या मैंने देखा 3 टर्म है और सारे प्लस हैं। इस तरह की आइडेंटिटी फिफ्थ थी। फिफ्थ को मैंने लिखा, इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन को कंपेयर कर दिया और सॉल्यूशन पा लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। थर्ड क्या बेटा? -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। देखो बेटा, इस पे भी एक कन्फ्यूजन आपको रिमूव करना, दिमाग से निकालना है। ठीक है, आओ लुक एट दिस एक्सप्रेशन हैव 3 टर्म। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं सारे फॉर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं सुटेबल आइडेंटिटी से। ठीक है, आओ तो हमारे पास 1 टर्म, 2nd टर्म, 3 टर्म दोनों प्लस है। कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म हो और उसमें 2 प्लस हो, अगेन फिफ्थ आइडेंटिटी आएगी जो मैंने अभी कराया था। लेकिन आप कहोगे कि सर जी उसमें तो सारे प्लस है। मैंने कहा कि फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, x + y + z का होल स्क्वायर। इसमें तो सारे प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस मान लिया। मैं इसको नहीं मान सकता क्योंकि यहाँ पे -2x है और इस आइडेंटिटी में माइनस तो है नहीं। मैंने कहा कि जरा ठहरो, कैसे? आओ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ और। देखो कैसे ये प्लस है, और क्या, और -2x। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, +3y + 2z, ये 2z। और जब ये ब्रैकेट में किया, फिर एक ब्रैकेट मुझे स्क्वायर के लिए लगाना पड़ेगा, तो एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। अब बताओ इस टर्म का, ये पूरे टर्म का जो ब्रैकेट से बाहर क्या है, प्लस है। ब्रैकेट से बाहर प्लस है कि नहीं? फिर यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो बेटा ये क्या मैं यहीं पे कर दूँ इसको यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अब क्या लिखा, -2x ब्रैकेट में लिखा, +3y पहले से है, 2z पहले से है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर दिया। अब a + b + c या x + y + z, चलो x + y तो सर हमेशा लेते हो, इस बार a ले लो, और ये b और +c का होल स्क्वायर नहीं हुआ। इसके पहले आपके पास प्लस है, तो देखो ये पूरा हमने ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ प्लस आ गया। हालांकि ये बहुत ही रेलिवेंट नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया कि ये भी प्लस के फॉर्म, यानी कि इसी आइडेंटिटी पे आएगी। तो इस आइडेंटिटी पे जब बैठ गई बेटा, तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2nd टर्म का स्क्वायर, 3rd टर्म का स्क्वायर, और 2ab दोनों का फर्स्ट सेकेंड के टर्म के मल्टीपल का 2 गुना, प्लस इसके मल्टीपल का 2 गुना, 2bc और +2, ये खत्म हो गया। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 2ca या 2ac, बात एक ही है। x + y + z भी कर सकते हो, abc को x + y z से रिप्लेस कर दो, बात एक ही है। यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी कौन सा, फिफ्थ। एग्जामिनर मस्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटी को फाइंड कर लिया। देखो अब चेहरा इसी की तरह दिखा ना, इस आइडेंटिटी में मैच कर गया। तो एक्चुअली में a + b + c है, -a की बात नहीं ना। मैंने क्या किया, कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 टर्म हो और 2 प्लस हो, तो 2 तो प्लस है ही है, और इस आइडेंटिटी में 1 + 2 प्लस टर्म 1 है, 2 है, 3 है और +2 है। ये तो कहीं नहीं कहा गया कि इसके पहले वाले के पीछे साइन क्या है, नहीं। ये भी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया इसका शेप बदल करके। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो ये यही है। नाउ वी फाइंड हमने क्या किया, वी फाइंड हमने क्या पाया बेटा, इसको एक ही जगह कंपेयर, क्या इस क्वेश्चन से आइडेंटिटी को, नो, वी आर गोइंग टू कंपेयर क्वेश्चन फ्रॉम द आइडेंटिटी से कर रहे हैं। तो a = a मिला, और b = a मिला, और c = a मिला। तो a = -2x हमें मिला, और b = 3y मिला, c = बेटा 2z मिला। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, इस एक्सपेंशन में रिप्लेस कर दो। a की जगह पे क्या लिख देंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे, -2x,
और ये स्क्वायर है, मैं भी स्क्वायर कर लिया। b की जगह पे क्या लिखेंगे 3y, और 3y का ये स्क्वायर है बेटा, मैंने भी स्क्वायर कर लिया। c की जगह पे लिखेंगे 2z, और 2z लिखा मैंने, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिया, प्लस 2 लिखा मैंने भी, a की जगह पे लिखूंगा -2x, बहुत ध्यान से, है ना। और b की जगह पे मैंने लिखा 3y प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस है, हमने प्लस लिखा। और BC है ना, अभी तो इसका हुआ ना, ये BC का ही बाकी है, ये BC का, तो 2b की जगह पे क्या लिखा हमने 3y, और c की जगह पे क्या लिखा 2z, प्लस एक और बाकी है 2ac, 2 लिखा, a की जगह पे मैंने 2x लिखा, a की जगह पे -2x लिखा, और c की जगह पे क्या लिखा 2z, खत्म बात। नाउ सॉल्व इट, खोल दो ब्रैकेट को, ठीक है। -2 स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, यही हुआ। प्लस, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, ये बीच में मल्टीपल है, तो 2 to 4 तो होगा, और x भी होगा, लेकिन ये प्लस ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है। और ये नहीं, सॉरी, अभी एक और है ना, तो 2 × 2 4, और 4 3 12, ये 12 होगा, और x y हो जाएगा, x और y, और माइनस क्यों, ये प्लस है, और ये माइनस कर देगा सबको, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं, प्लस 2 × 3 6, और 6 2 12 12y z। यहाँ भी साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि धोखा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, थोड़ा गैप छोड़ दूंगा, 2 2 4 2 8 आया, और x z आया, साइन क्या रहेगा, ये प्लस है, और ये माइनस है, ये माइनस सबको देखो, ये सब मल्टीपल है, ये बीच में मल्टीपल है, तो क्वांटिटी को मल्टीपल किया 8 आया, और वेरिएबल्स को मल्टीपल किया x z आया। साइन के लिए ये माइनस सबको माइनस कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखा मैंने। सोच लो एक बार, क्या पाया, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz -8xz। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। क्या किया मैंने, हमने इसको ये कहा कि कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो और 2 प्लस हो। तो बच्चों ने कहा कि सर जी है तो, लेकिन पहले वाले के पहले माइनस है। मैंने कहा कि चिंता ना करो, देखो इसको भी मैं कैसे प्लस बना दिया। अब तो नहीं कहो ना, ये पूरा टर्म हो, ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। सर जी आइडेंटिटी 5th थी, अब तो बात समझ में आ गई। लिखा, ओपन किया, एक्सपेंड किया, वेरिएबल को इनकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्यूशन आ गया। दिस इज योर सॉल्यूशन, ये आंसर हो गया आपका बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 4th पे। लुक एट द पार्ट 4th को देखते हैं, ठीक है बेटा। पार्ट 4th में 3 टर्म है, 1 2 3, बट साइन इज नॉट पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव। क्या देखा मैंने, पार्ट 3 में 3 टर्म है और उसके स्क्वायर भी है, लेकिन साइन नेगेटिव है। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ा है इसमें 3 टर्म हो और नेगेटिव हो? नहीं सर। तो क्या करें, सॉल्व ना करें, करेंगे विंडो ड्रेसिंग करेंगे, इसको एकदम चमका देंगे कि लगेगा कि बस वो है ही नहीं, जो आप सोच रहे हो, जैसा देखना चाह रहे हो वैसे ही दिखेगा। बेटा आप जरा देखो, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कॉमर्स का वर्ड है विंडो ड्रेसिंग। मतलब क्या होता है कि देखने में चीज़ पुरानी है, उसको ऐसा सजा देंगे कि लगेगी कि नहीं है। जैसे बिल्डिंग के सामने का फ्रंट तोड़ के बना दीजिए, लगेगा कि पूरी बिल्डिंग नहीं है, इनफैक्ट बिल्डिंग इज ओल्ड। फिर से दूसरा एग्जाम्पल, आप मैरिज में कोई कपल की मैरिज को देखो, बोथ कपल गोज इनटू ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर वाली या वाला ऐसा उनका मेकअप करता है, लगता है कि वो है ही नहीं है, और उस मेकअप से एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो मेकअप रेलिवेंट होता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, जब तक कि जयमाला वरमाला ना पड़ जाए मेरे बच्चों, उस पीरियड के लिए ही ये सारे ड्रामे किए जाते हैं, ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगे और दोनों कपल एक दूसरे को लगे कि हाँ हम लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और वैसे ही यानी कि एक दूसरे को लाइक, यानी कि जो ऑडियंस लाइक करती है वैसे हम लोग हैं। तो जैसे मेरे बच्चे लाइक करते हैं, जो मेरे बच्चे जो आइडेंटिटी पढ़े हैं, उसी आइडेंटिटी पे इनकी हम मेकअप कर देंगे और बच्चे पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो मैंने देखा है, इनको मैंने पढ़ा है। ठीक है बेटा, आओ जरा देखो कैसे, ध्यान से समझो इसको। और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे है, 3a प्लस प्लस ब्रैकेट में -7b प्लस ब्रैकेट में -6।
क्या फ़र्क पड़ा। और ये छोटा ब्रैकेट लगा दिए तो आप करली ब्रैकेट मैथमेटिकली ऐसे लगा दिया। फिर से समझिए, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो देखो 3a, ये प्लस माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा 7b, और ये प्लस और माइनस जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस c हो जाएगा। देखो चीज़ एक ही हो गई, चीज़ एक ही हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा काम बन गया, बच्चों को मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ ये कौन सी आइडेंटिटी की तरह है, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की तरह है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको समझाने का कि ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। 3 टर्म दिख गया और स्क्वायर दिख गया तो समझ लो a प्लस बी प्लस सी का मैटर है, और ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब देखो बच्चों ना, अगर आपको दिख गया तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखो। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये ए प्लस बी में है, थोड़ा सा और लगेगा, बात वही हो जाएगी, और स्क्वायर किया। जब ऐसे आइडेंटिटी बेटा आ ही गई तो इसका एक्सपेंशन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकेंड का मल्टीपल का 2 गुना कर दिया, प्लस सेकेंड और थर्ड के मल्टीपल का 2 गुना कर दिया, और प्लस थर्ड और फर्स्ट के मल्टीपल का 2 गुना कर दिया। तो 2xz लिखो या 2zx लिखो, बात एक ही है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ अब इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन को। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं, अब आपका क्वेश्चन ये रह गया समझाने के लिए। आइडेंटिटी लिख देंगे, आइडेंटिटी कौन सी बेटा, 5th। एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नाउ कंपेयर करो आइडेंटिटी से क्वेश्चन को, ये देखो ये और ये है ना, यानी कि कंपेयर किया तो वी गेट, हमको क्या मिला, वी गेट, आपको क्या मिला बेटा, x इक्वल टू 3a मिला, y इक्वल टू क्या मिला, -7b मिला, और z इक्वल टू -c मिला। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स मीन्स x, y एंड z इन एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के एक्सपेंशन में, यानी मैं दूसरे शब्द में कहूँ, इन अदर वर्ड्स कि यू रिप्लेस x, y, z विद द फाइंडिंग्स। x की जगह पे इससे रिप्लेस कर देंगे, y को इससे रिप्लेस और z को इससे कर दीजिए। किस बात की देर है, आइए। तो x कितना है, 3a का होल स्क्वायर प्लस y कितना है प्यारे बच्चों, -7b। तो -7b का होल स्क्वायर मैंने भी लिखा, और z कितना है, -c का होल स्क्वायर प्लस 2 किया मैंने। x कितना है, 3x ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी, 3a, और y कितना है, -7b प्लस इसका तो हो गया। अब इनकी बात करते हैं, 2yz, y कितना है, -7b, और z कितना है, -c। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, प्लस 2, x कितना है, 3a, और z कितना है, -c। ठीक है, अब क्या करना है, बस ब्रैकेट को हटाइए, फ्री करिए इनको। चलिए 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, -7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है बेटा, और c का स्क्वायर माइनस है, स्क्वायर हो जाएंगे तो ये ऐसे ही रह जाएंगे, और यहाँ अभी कुछ नहीं लिखूंगा, प्लस माइनस देखेंगे सिचुएशन क्या होगी। बेटा इसको जरा देखो, सॉल्व करो, क्या है, 2 इंटू, पहले न्यूमेरिकल कर दें, 2 इंटू 3 इंटू -7, 2 इंटू 3 इंटू -7, यही न्यूमेरिकल फिगर है। तो ये आया 6 और ब्रैकेट में 7, ये -42 आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने छोड़ा था, ये -42 आया, और a और b वेरिएबल को अब a इंटू बी लिख दिया हमने, लिख दिया। चलिए आइए, अब इसका क्या है भाई, ये 2 इंटू -7 है, और यहाँ पे c का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है ना, -1 है। ये c का कोफिशिएंट -1 लिख सकते, -c और -1 इंटू सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये -1 माना जाएगा। ठीक है, चलो तो 7 2 14 तो हुआ माइनस, लेकिन ये -1 है, ये प्लस कर देगा, यानी कि +14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ +14, और b इंटू सी क्या हो जाएगा, BC। आ गई बात समझ में, आ गई। चलिए इनका भी करते हैं, यहाँ क्या है, 2 इंटू 3, और यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, -1 होगा इसका ना कोफिशिएंट, तो 2 इंटू 3 6 और -6 किया मैंने, और a इंटू सी हो गया। ऐसे करेंगे तो गलती नहीं होगी साइन की। इस एक्सप्रेशन आइडेंटिटी में साइन की गलती बच्चे करते हैं, इसलिए मार्क्स करते हैं। ठीक है, क्या आया,
9a स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42 ए बी प्लस 14 बी सी और माइनस 6 ए सी। ये क्या है बेटा? आपके आंसर हो गया। कितना सिंपल, ठीक है। आइए अब बात करते हैं फिफ्थ की। बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन पार्ट फिफ्थ की। पार्ट फिफ्थ, चलिए पार्ट फिफ्थ है माइनस 2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर। अगेन प्रॉब्लम, अगेन अपोजिट या एडवर्स सिचुएशन है ना। आपको सिर्फ क्या देखना है, 3 टर्म है कि नहीं, 1 2 3 टर्म, स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर है। मान के चलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। लेकिन लिखोगे कैसे? देखो ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं अप्लाई होगा? होगा। कैसे? फिर विंडो ड्रेसिंग की बात आ गई। आप जरा सोचो बेटा, मैं चाहूँ तो इसको इसका रूप में चेंज कर दूँ, आप ना करना, प्रैक्टिस कर लोगे तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस 5y और ब्रैकेट में, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? प्लस माइनस 3z का ये, और जब ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर दिया, चीज़ तो वही है, इसको मैंने ये प्लस कर दिया, प्लस माइनस जब खोलोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब करली ब्रैकेट इसलिए लगाऊं क्योंकि छोटा ब्रैकेट लग चुका है। ये आप देखो 3 टर्म 1 2 3 और साइन भी प्लस प्लस, ऐसा कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म हो और साइन प्लस हो और उसका स्क्वायर हो? सर आइडेंटिटी फिफ्थ। मैंने कहा कि अच्छी बात है। तो क्या था बच्चों? ये था और प्लस बी और प्लस सी। मैंने एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्स वाई जेड में दिया है, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा इसके शेप में नहीं आ गया? सर जी आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो था सर। था, हो गया, बात हो गई। क्या? आइडेंटिटी फिफ्थ लिख देना, ठीक है। प्यार से लिख दें इसको, इज्जत से, ca। आ जाओ ना। आप फाइंडिंग क्या किए? अब कंपेयर करना, आइडेंटिटी से क्वेश्चन को कंपेयर करना है। इसको किया तो हमने पाया कि a इक्वल टू माइनस 2x आया। इसको इससे किया तो b की जगह पे हमने पाया कि 5y आया। इससे इसको किया तो c की जगह पे माइनस 3z मिला। नाउ फाइंडिंग, या फाइंडिंग लिखो या वी गेट, ठीक है ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी इन एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। रख देंगे, a की जगह पे ये लिखेंगे, b की जगह पे ये, c की जगह पे a। कैसे? a कितना है? माइनस 2x, तो ऐसे लिख दूँ माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b कितना है? 5y, बेटा 5y, ठीक है। c की जगह पे माइनस 3z प्लस माइनस 3z, इसका होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस 2ab, तो मैं 2 लिखूंगा, a कितना है? 2x और b कितना है? 5y, हम भी लिख दिए 5y, ठीक है। प्लस 2bc, 2b कितना? 5y, चलिए 5y, और c कितना है? माइनस 3z प्लस, इसकी बात करते हैं 2ca की, तो मैंने लिखा 2c कितना है? माइनस 3z और a कितना है? माइनस 2x। कैसे को डाउट? कोई डाउट नहीं, खोल दो, फ्री करो इनको भाई, क्यों ब्रैकेट में रखे हो? माइनस 2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो माइनस माइनस कैंसिल, 4x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 9 स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और z स्क्वायर, 9 स्क्वायर करें 9 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम जरा देख लो, किसी को दिक्कत? 4x स्क्वायर 25 और 9z स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए आइए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 2, फिर से मैं बता दूं मेथड, 2 इंटू 2 हो रहा है और इंटू 5, 5 2 या 10 20, तो ये 20 प्लस है, सब प्लस है, प्लस मैंने लिखा xy, लिखा xy। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 है इंटू 5 है और इंटू माइनस 3 से मल्टीपल, तो पहले 5 2 या 10 और माइनस 3 से मल्टीपल करोगे तो माइनस 30, यहाँ पे माइनस क्या आया 30 और y इंटू जेड वाई जेड, ऐसे माइनस लिखोगे, ठीक है। आइए अगले टर्म को देखो क्या हो रहा है, इनकी बात कर लेते हैं।
इनकी बात कर लेते हैं, 2 और -3 से मल्टीपल ब्रैकेट में कर दिया, और एक और मल्टीपल -2 से ही है, खोलो तो 2, अब देखो 2 से -3 से करोगे तो -6 आएगा, -6, फिर किससे मुलाकात होगी, -2 से, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 6 to 12 हो जाएगा, यानी कि +12ZX, ठीक है, 12ZX आइए, या XZ बात एक ही है। अब देख लो 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर, 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर 20xy, किसी को डाउट, 20xy -30y स्क्वायर, इस पर किसी को डाउट, सॉरी -30yz स्क्वायर नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, हाँ मैंने लिख दिया, मैंने गलती लिखा था, अरे शेप चेंज कर दिया था, -30yz और प्लस 12ZX या XZ, बात एक ही है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे लिखना है, ठीक है ना, अच्छे से, ये आपका बेटा आंसर हो गया, ठीक है, कितना इजी है आइडेंटिटी और इनके क्वेश्चन। लुक एट दिस पार्ट 6th, क्वेश्चन नंबर 4th का ये लास्ट पार्ट है बेटा, इसको जरा ध्यान से देखो, कितने टर्म है, 1 2 3, लेकिन साइन डिफरेंट है, माइनस और प्लस। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ऐसी आइडेंटिटी कोई बताओ जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म है, लेकिन ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ा था कि माइनस और प्लस दोनों हो 3 टर्म में और स्क्वायर हो उसके। हाँ, ऐसी जरूर पढ़ा हम लोगों ने कि a और प्लस b प्लस c और x प्लस वाई प्लस जेड हो 3 टर्म, उसका होल स्क्वायर। बेटा मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि ये नहीं भी होगा तो हम ऐसा इसका ड्रेसअप करेंगे कि मेरे एग्जामिनर को लगेगा कि वही आइडेंटिटी है, मतलब कि इसका ऐसा ब्यूटी पार्लर में हम सिस्टम बनाएंगे, मेकअप करेंगे, एग्जामिनर को जो चाहिए ये वही दिखेगा। कैसे, आओ 1/4 है बेटा, चलो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4a प्लस 1/2b, इसको माइनस करके एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 1 है, इसको ये 1 है, 1 चाहिए, छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट मैथमेटिकली लगाना चाहिए, लगा दिया, हो गया। अगर इसका एक्सपेंशन करो, ये प्लस माइनस होकर के माइनस यही आएगा और ये प्लस अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इनका मेकअप चेंज कर दिया, चीज़ वही है, हमें काम निकालना है, ठीक है। अब बताओ बेटा कोई ऐसी आइडेंटिटी आपने देखा है, पढ़ा है, जिसमें 3 टर्म हो और सब पॉजिटिव हो। हाँ सर 3 टर्म है और सारे पॉजिटिव, 1 टर्म, अब इसको भूल जाओ, ये 1 टर्म में हो गया, ये पॉजिटिव, ये 1 टर्म पॉजिटिव। हाँ सर पढ़ा था, आपने पढ़ाया था, मैंने कहा क्या पढ़ा था, तो a प्लस b प्लस c है तो मैं XYZ लिख दूँ, XYZ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लीजिए मैंने क्या लिखा, a प्लस b प्लस c चाहूँ तो लिखूँ और उसका होल स्क्वायर करूँ, चाहे XYZ, क्योंकि a b में है तो बेहतर है XYZ को लिखो। तो मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, साफ लिखता है z, और इसका होल स्क्वायर तो दिख रहा है, मैंने कहा बस ये आइडेंटिटी तो पढ़ा था आपने, हाँ सर पढ़ा था, एक्सपेंड कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड प्लस 2xz या zx, बात एक ही है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से क्वेश्चन को, क्वेश्चन से आइडेंटिटी को नहीं, आइडेंटिटी से क्वेश्चन को। तो आइडेंटिटी से करो तो ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये पहला टर्म किसके बराबर, ये इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसका मतलब कि वी गेट फ्रॉम कंपेरिजन x इक्वल टू आया 1/4 इंटू a, y इक्वल टू आया -1/2 इंटू b और z इक्वल टू आया 1। आ गया, सिंपल सा है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ फाइंडिंग इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में इसको रख दो, या फिर कहूँ एक्स वाई जेड की जगह पे जो वैल्यू है इनकी फाइंडिंग, इसको रख दीजिए, ठीक है। किस बात का देर, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, ये देखने में हैंडीकैप्ड की तरह है लेकिन तकलीफ दे देगा आपको जहाँ गलती करोगे लिखने में। वाई की जगह पे क्या लिखूँ, ऐसे माइनस का होल स्क्वायर, ए बी है, n2 है, ठीक है। आइए, और जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे 1/4 है, मैंने लिखा 1/4a, और y की जगह पे -12 इंटू b, ठीक है। ये इनकी बात तो हो गई। अब आइए प्लस इनकी बात करें, 2yz, y की जगह पे -1/2 का b, और y z कितना है 1,
प्लस, अब इनकी बात कर लेते हैं 2, इनको 2 किया मैंने, x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 1/4 इंटू ए, 1/4 इंटू ए, और x और z आया ना, z की जगह पे 1। एक बार देख लीजिए कोई इसमें गलती तो नहीं है, फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब इसका स्क्वायर करना है, कैसे 1/4 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर 1 हो गया और नीचे वाले का स्क्वायर 6, ऐसे ही करते थे। चलिए इसका क्या हो जाएगा बेटा 1/16 और a का a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लिख दूँ, लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अब हमें 1/2 -1/2 का होल स्क्वायर, तो -1 यहाँ मान लो ऊपर, तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, यानी कि +4 और b का क्या लिखोगे 1/4 और b का भी स्क्वायर। ठीक है, आइए 1 की बात तो 1 ही में रह जाएगी। अब यहाँ प्लस लिखूँगा, माइनस रुक के, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा अभी। आओ देखते हैं हो क्या रहा है। 2 पहले न्यूमेरिकल वो करते हैं, क्वांटिटी वाले को 1/4 और 1/2 का मल्टीपल, यही हो रहा है ना। 2 लिया, इसको 2 लिया, 1/4 लिया, -1/2। अब करना है, आप देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, क्या बचा, ऊपर -1 और 1 का मल्टीपल करोगे -1 और नीचे 4 बच गया, इसलिए मैंने लिखा था ये -1/4 आया। a और b का मल्टीपल कर दिए, a इंटू बी आ गया। ठीक है, ऐसे करोगे बहुत सॉफ्टली, नहीं तो ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सिर्फ साइन की वजह से। ठीक है बेटा, आपने किसको निपटा लिया, इनको निपटा लिया। अब इनकी बात क्या है, देखो 2 इंटू -1/2, इनको लिया, इसे मल्टीपल किया और ये 1 से किया, 2 कैंसिल हो गया, -1 इंटू 1 आया -1, और क्या बचा b, तो क्या यहाँ पे आया -b, -1 में b से मल्टीपल कर दोगे तो -b बचेगा। यहाँ तक सोच लो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बहुत इजी तरीके से करोगे, ज़रा गलती, हमने इसको भी निपटा लिया। अब इनका बचा 2 इंटू, देखो 1/4 में मल्टीपल करना है और ये 1 से करना है, 2 2 जा 4, ऊपर 1 इंटू 1, नीचे 2 आया, 1/2 और पॉजिटिव सारे हैं, पॉजिटिव आएंगे, प्लस 1/2 और a ही रह गया, कोई और तो वेरिएबल है नहीं, सिर्फ a है, a से मल्टीपल कर दोगे, देखो ये आ गया। आपका आंसर क्या है, a²/16, चाहो तो लिख दो इसको, ऐसे ही लिख दो, चाहे a²/16 लिख दो, चाहे चूँकि ऊपर मल्टीपल है तो ये ऊपर ही न्यूमरेटर का पार्ट है, या ऐसे ही रहने दो। क्या आया बेटा 1/16 इंटू a², 1/4 इंटू b² प्लस 1 -1/4 ab माइनस b 1/2 a। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, बस। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन 1 to 6th पार्ट का, किसका, क्वेश्चन 4th का, 9th का। अगले लेक्चर में 23rd में क्वेश्चन नंबर 5th को टेकअप करेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। और एक अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी के लिए ज़रूरत पूरा कर सकती है, उजाला बन सकती है। ए लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी यूजफुल टू नीडी, सो सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।